हेलो डियर, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। और आपने देखा होगा हमने पहले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट को समझा दिया था, उसकी थ्योरी को समझा दिया था। और आज हम लेके आए हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पुराने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आओ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये देखो ये कहाँ पूछा गया है, राजस्थान पुलिस 2020 के अंतर्गत ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ें। www की फुल फॉर्म, यानी बहुत बेसिक क्वेश्चन, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। www की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको वर्ड WORLD यूज लेना है, ना कि WORD। वर्ल्ड वाइड वेब। अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो दोस्तों, www तो आपका 20 में पूछा गया था। उसके बाद 2022 के अंतर्गत क्या पूछ लिया, थोड़ा सा और अप्लाइड कर दिया इसको। www में दूसरे w का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म अभी हमने देखी थी। www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, तो ये पहला हो गया, पहला w, यह है दूसरा w और यह है तीसरा W। अब आपसे कोई सा भी W पूछ ले, कौन से W की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो, यहां पर दूसरे W की पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी? वाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा प्रीवियस लेक्चर लिया होगा तो आराम से हो रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया? ये देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको इन्वेंटर दे रखे हैं। तो www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, www का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ये देखो 2020 में दिल्ली पुलिस में आया था, उसके बाद 2022 में रिपीट कर दिया। इसलिए क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन है रिपीट होंगे, तो आपको पुराने क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे। यही सटीक यानी स्मार्ट तैयारी होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखो आप, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है। हमने बात की थी कि HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट, वेब पेजेस आदि बनाने में यूज होती है। अब HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है ये? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करना, इसलिए इस लैंग्वेज के अंतर्गत हाइपर लिंक बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हो तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ होता है क्लिक हियर, क्लिक हियर, और उसके नीचे एक लाइन होती है, ये ब्लू कलर का होता है। और जैसे ही आप इसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाते हो तो वो क्या हो जाता है, जो आपका जो तीर का निशान था वो हाथ में बदल जाता है। ठीक है ना, ऐसे बदल जाता है। तो ये हो गया आपका HTML की फुल फॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे, ये राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन फुल फॉर्म्स वाले हैं उनको आपको देखना है और याद करना है। जहां पर कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर हम समझाते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, संबद्ध वेब पेजों के संग्रह को क्या कहते हैं? यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज, यानी मैंने आपको बताया था सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पेज। कौन से पेज? वेब पेज, www के पेज। ठीक है, इससे बड़ी क्या हो जाएगी? इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा? वेबसाइट। ठीक है ना, बहुत सारी वेबसाइट जो बनेंगी
यानी कि बहुत सारे वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनेगी और बहुत सारी वेबसाइट से मिलकर आपका क्या बनेगा, www बनेगा। ठीक है, और ये जिस कंप्यूटर पर रखे होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, वेब सर्वर, या इसको क्या बोल सकते हैं, होस्ट। जिस कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट्स रखी हुई होती हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, होस्ट या वेब सर्वर। अब ये पूछ रहा है कि वेब पेजों का कलेक्शन क्या हो जाएगा, तो वेब पेजों का कलेक्शन क्या होता है मेरे भाई, वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेबसाइट। आगे चलते हैं। अब ये भी राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, पढ़ो आराम से दोस्तों। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट को ले जाना कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो www है ये कहां रखा हुआ होता है, ये रखा हुआ होता है किस पर, वेब सर्वर, या वेब सर्वर बोल लो, वेबसाइट सर्वर बोल लो। ये क्या होता है, ये एक कंप्यूटर ही है। ठीक है ना, और ये क्या कह रहा है, लोकल हार्ड डिस्क। लोकल हार्ड डिस्क का मतलब है यूजर की हार्ड डिस्क, तो यूजर के कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है ना, यूजर के कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर। और क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, क्लाइंट कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, उसे क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक है ना, तो कोई भी फाइल हार्ड डिस्क के अंदर ही रखी होगी। अब ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क से आप कहां लेके जाना चाह रहे हो अपनी फाइल या कंटेंट को, सर्वर पर, यानी क्लाइंट से वेब सर्वर पर आपका कंटेंट जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं अपलोडिंग। यदि आपने हमारा थ्योरी का लेक्चर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहे होंगे। ठीक है ना, एक समझने में, रटने में यही फर्क होता है। यदि आपने चीजें रटी हुई हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, यदि समझी हुई हैं तो वो कैसी भी लैंग्वेज दे दे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है। यानी कि वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये आपका वेब सर्वर हो गया और ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर हो गया। क्लाइंट कंप्यूटर से वेब सर्वर पर आप कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपलोडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी वेबसाइट है, या आपका www है, या आपका वेब पेज है, ये सभी कहां रखे हुए होते हैं, वेब सर्वर पर, वेब सर्वर पर। इसलिए जो रखता है उसे ही क्या बोलते हैं, होस्ट, यानी मेजबान। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, वेब सर्वर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट को सर्वर पर और किस नाम से जाना जाता है, होस्ट। अभी बताया था, ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होस्ट। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इंटरनेट सर्वर कहलाता है, ये लाइब्रेरियन 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी क्लाइंट, ऑप्शन डी होस्ट। इंटरनेट सर्वर, सर्वर किसे बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं अपन होस्ट को। और क्लाइंट किसे बोलते हैं, क्लाइंट यानी कि जो यूजर है, एंड यूजर है, यानी जो लास्ट में जो यूजर है उसे क्लाइंट बोलेंगे। तो इंटरनेट सर्वर को क्या बोला जाएगा, ऑप्शन डी। यानी आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले तो ये कहां पूछा गया है, दिल्ली पुलिस 2020 में, उसके बाद कहां पूछा गया है, ये लाइब्रेरियन 2020 के अंतर्गत ही पूछ लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं और सूचना मांगने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। मैंने आपको दो तरह के कंप्यूटर बताए हैं, एक कंप्यूटर होते हैं वेब सर्वर, ठीक है ना, और दूसरे कंप्यूटर होते हैं क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर पर हम होते हैं, हम क्या है, कोई भी आदमी यदि किसी जगह से कोई भी चीज मांगेगा तो वो यहां से ऐसे ही तो मांगेगा, तो इसे क्या बोल देंगे, डाउनलोडिंग। देख लेना स्पेलिंग को, डाउनलोडिंग। अब ये क्या कह रहा है, सूचना प्रदान करने वाले, तो सूचना कौन प्रदान कर रहा है,
ये है, तो सूचना यह प्रदान कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, वेब सर्वर। यानी सूचना देखो यहाँ पर रिसीव ये कर रहा है, प्रदान ये कर रहा है, मांगने वाला ये है, देने वाला ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लाइंट और सर्वर, या सर्वर क्लाइंट, ब्रिज रूटर या क्लाइंट होस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर क्लाइंट। यानी जो सूचनाएं प्रदान करता है वो सर्वर कहलाता है, और जो सूचना मांगता है वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। सूचना सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इंटरनेट से आप किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंटरनेट पर कोई फाइल रखी हुई है तो वो कहां रखी हुई होगी, वेब सर्वर पर। और वेब सर्वर से आप इस फाइल को कहां लेके आ रहे हो, अपने कंप्यूटर पर। तो अपना कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट होता है। यानी आप कहां लेके आ रहे हो, क्लाइंट कंप्यूटर पर लेके आ रहे हो। तो जब किसी फाइल को इंटरनेट से क्लाइंट कंप्यूटर पर लेके आते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाउनलोडिंग। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार कह रहा हूं, आपको अच्छी तरह से करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये सूचना सहायक जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंस है उसके अंतर्गत आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूचना सहायक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेब पेज संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं। वेब पेज कहाँ स्टोर होते हैं, मैंने आपको बताया था, चाहे आप बात करें वेब पेज की, और वेब पेज का कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेबसाइट, और वेबसाइट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, यानी बहुत सारी वेबसाइटों से मिलकर क्या बनेगा, www। ये सभी कहाँ रखे हुए होते हैं, वेब सर्वर पर। ठीक है, तो वेब सर्वर जो होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सर्वर। सर्वर बोलो या वेब सर्वर बोलो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूचना सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, खाली जगह हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजेज को दर्शाता है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अभी हाल ही में वेबसाइट्स देखी हैं, वेब पेजेज देखी हैं, उनको दर्शाता है। तो आप देखते होंगे दोस्तों, जैसे ही आप गूगल क्रोम के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो, वेबसाइट सर्च करते हो, तो वो किसके अंतर्गत चली जाती है, हिस्ट्री के अंतर्गत। यानी कि ये सभी चीजें कहाँ मिलेंगी, हिस्ट्री के अंतर्गत मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर दे रखा है टास्क बार। जो आपको ये नीचे नीचे वाली जो बार दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। और इससे ऊपर होती है, जब आप एमएस वर्ड में वर्क करोगे तो वहां पर होता है स्टेटस बार। जब अपन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल को पढ़ेंगे तो वहां पर इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हिस्ट्री। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन www के प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तरदायी है। तो जो आपकी ये संस्था है W3C, आपको इनकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का मतलब कंसोर्टियम। ये संस्था आपकी किसको कंट्रोल करेगी, www को, और इसके विकास के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद दो फुल फॉर्म और दे रखी हैं, इनको भी आपको याद रखना है, जो तीन फुल फॉर्म्स और दे रखी हैं। आयना का क्या मतलब होता है, जब मैंने आईपी एड्रेस पढ़ाया था वहां पर बताया था आपको, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। यानी जो संस्था आपके लिए आईपी एड्रेस उपलब्ध कराती है वो कौन होती है, आयना। ये क्या करती है, ये आपके लिए आईपी एड्रेस उपलब्ध कराती है। यदि आपको इनके बारे में नहीं आता, आईपी एड्रेस के बारे में नहीं आता, तो हमने इसके ऊपर एक लेक्चर ले रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। एक राजस्थान पुलिस कंप्यूटर 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, सभी वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद IAB का मतलब होता है इंटरएक्टिव एडवर्टाइज ब्यूरो। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो जितने भी इस वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है ना, एडवर्टाइज दिए जाते हैं उनको कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है IETF। ये क्या होता है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स।
टास्क फोर्स, ठीक है ना। तो इनकी आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा W3C, लेकिन सभी की फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ये भी जो रिको होता है यानी इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है उसके अंतर्गत JN की वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, URL एड्रेस में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप URL लिखते हो, URL कैसे लिखते हो, HTTP ऐसे www.google.com ऐसे कोई भी पाथ बना दोगे आप, ठीक है। तो जो ये प्रोटोकॉल है सबसे पहले लिखा जाता है, ये क्या होता है, प्रोटोकॉल। इसकी जगह पर आप HTTPS भी यूज ले सकते हो, HTTPS। इसमें HTTP की तो सेम हो जाएगी फुल फॉर्म, S का मतलब हो जाएगा सिक्योर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HTTP, ठीक है। तो और की भी अपन क्या जान लेते हैं, फुल फॉर्म्स जान लेते हैं, जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं उनकी फुल फॉर्म्स जान लेते हैं। HTTP की तो क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है ना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं, आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है URL एड्रेस में कौन शामिल नहीं है। तो ये हरियाणा टेट के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होता है 2021 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक URL एड्रेस आप जब भी किसी वेबसाइट का लिखते हो तो उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं होती। तो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, आपने देखा होगा HTTP, उसके बाद www भी होता है, उसके बाद डोमेन नेम google.com या youtube.com जो लिखते हो, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको। आपने URL लिखा, URL कैसे लिखोगे, HTTP कॉलन लगा दिया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है सेम, ये स्लैश लगा दिया, डबल स्लैश। उसके बाद www.google.com, उसके बाद स्लैश करके पाथ लिख दिया आपने। तो ये चीज है आपकी, ये तो हो जाएगी डोमेन नेम। डोमेन नेम, यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है www से रिलेटेड तो उसको देख लें, वहां पर सभी चीजें अच्छी तरह से समझा रखी। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे आपका पाथ हो जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग हो जाएगी और पोर्ट नंबर हो जाएंगे। तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ गए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, वेब पेज का कोड किसका प्रयोग करके लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप जब भी वेबसाइट बनाते हो या वेब पेज बनाते हो या www पर जो भी लिखते हो वह किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि W3 यानी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब के कंपोनेंट्स होते हैं HTTP, HTML और URL। तो इसको किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, HTML। उसके बाद आते हैं, ये राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, HTTPS की में S का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। तो HTTPS में S का मतलब होता है दोस्तों, पहले तो HTTP की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTPS की ये सेम हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब लिख लो आप सिक्योर। जब आपको किसी वेबसाइट को सिक्योर रखना होता है तो आप HTTPS का यूज लेते हो।
जब आपकी कोई वेबसाइट सिक्योर नहीं होती है, जब आप उस टाइम आप HTTP का यूज लेते हो। इसलिए जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएं तो URL के अंतर्गत देख लें कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यदि HTTPS यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो वेबसाइट आपके लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। उस पर वायरस हो सकते हैं, उस पर कोई मतलब हैकर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनका ध्यान देना चाहिए आपको। तो आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर देखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है। यानी आप इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है उसे क्या कहते हो। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक पेज यानी जो हमें केवल इंटरनेट पर दिखाई देता है, जो फाइल्स हमारे मोबाइल में दिखाई दे सकती है, यानी हम फिजिकली टच नहीं कर पाते, उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक पेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहेंगे अपन, वेब पेज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली जगह इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य संसाधन संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं। तो इंटरनेट पर कौन सा स्थान है दोस्तों, www होता है। इंटरनेट पर www होता है जिस पर सभी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है, वेबसाइट से, और वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, www। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया है, URL का एक भाग नहीं है। मैंने आपको URL के कंपोनेंट्स लिखाए थे। URL के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रोटोकॉल, सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहला पार्ट ये भी पूछ लिया जाता है, URL का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP या कौन सा ले लेंगे, HTTPS। उसके बाद कौन सी भाषा यूज ली जाएगी, HTML। उसके बाद जो एड्रेस रहेगा, नहीं ये अपन URL के बारे में पढ़ रहे हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल यूज ले लेंगे। उसके बाद क्या होता है, डोमेन नेम, जो आप google.com youtube.com ऐसे लिखते हो। उसके बाद पोर्ट नंबर, उसके बाद पाथ, उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं आपके URL के अंतर्गत होते हैं। हम बार बार URL को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अब भी आपके समझ में नहीं आया हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने URL को डिटेल में समझा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो URL का एक भाग नहीं है, तो क्वेरी स्ट्रिंग हो जाएगी, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम। IP एड्रेस नहीं है, URL का पार्ट्स नहीं है IP एड्रेस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, ये भी दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है। तो हमने बात की थी दोस्तों, वेबसाइट्स का पहला पेज, यानी जैसे ही आप वेबसाइट को खोलोगे जो पेज आपको दिखाई देगा उसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। होम पेज कहते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट आपने जैसे ही खोली, फर्स्ट टाइम जो इंटरफेस आपको दिखाई दिया उसे आप क्या कहोगे, होम पेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या कहलाएगा, इसका तो हो जाएगा पहला। होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है, पहला पेज होता है। उसके बाद आते हैं, ये भी संरक्षण अधिकारी जो राजस्थान के अंतर्गत 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से देख सकते हो 2020 में यहाँ क्वेश्चन आया था ये, और 2019 में यहाँ पर आ रहा है ये क्वेश्चन, और 2020 में ये दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछ लिया गया है। यानी आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नया कुछ भी नहीं है। यदि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर गए ना, फिर भी आप 30 में से 25 से ऊपर ही कर दोगे, यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ गए, ठीक है। उसके बाद किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, तो पहला पेज क्या कहलाएगा दोस्तों, होम पेज। डेस्कटॉप क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो फर्स्ट टाइम पर जो इंटरफेस आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं अपन डेस्कटॉप। तो ये आपका क्या हो गया, होम पेज। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे www से रिलेटेड, यानी वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड, या W3 से रिलेटेड, या वेब से रिलेटेड, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, चाहे वो सेंट्रल के किसी एग्जाम में आए हों या स्टेट के अंतर्गत किसी एग्जाम में आए हों। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। हमारा वादा है आपको कि हम आपके कम से कम 25 से ऊपर ही क्वेश्चन सही करवा देंगे, केवल 5-10 दिन के अंदर ही, ठीक है। अभी तो बहुत कंटेंट लाना बाकी है, आप कहोगे सर मजा आ गया,
ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर कर दो। जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को उन तक आप जरूर पहुंचाएं। हम फ्री में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।